राम है। जय श्री राम। जय श्री राम। फ्रेंड्स, मेरे पास आज भी दो टॉपिक है। उसमें एक है नेचर एज ए टेक्नोलॉजिस्ट और एक है अभी अभी एक वर्ल्ड हैप्पीनेस डे गया, उसके ऊपर कुछ है। आप क्या सुनना चाहेंगे? हैप्पीनेस। ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं हमेशा ही ना, जैसे वो पहला दिन था तो मैं उसमें भी डार्क साइड ही लेके गया था। मैं इसमें भी आपको कुछ वैसी चीज पे लेके जाने चाहता हूँ। वर्ल्ड हैप्पीनेस में पिछले कई सालों से हम लोग देखते हैं कि फिनलैंड ही एक ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड पे टॉप नंबर पे है हैप्पीनेस में, कंट्रीज में। वो क्यों है, मैं खाली जस्ट आपको ब्रीफ कर दूं। वहां पे ऐसा है कि वहां पे ना कोई इंडस्ट्रीज है, ना ही कोई पावर है, ना ही फैसिलिटीज है। वहां पे वो सारी चीजें कुछ भी नहीं है। फिनलैंड हैप्पी सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है। फिनलैंड जो है वो दरिया के किनारे है। वहां पे बोटिंग उनका मेन बिजनेस है। उनका मेन बिजनेस है फार्मिंग, बोटिंग और फैमिली। ये तीन ही चीजों के ऊपर है और वो वर्ल्ड में हैप्पीनेस पे टॉप पर है। अब इन तीन चीजों के अलावा आप सर्च कर लेना, वहां पे और कुछ नहीं है। ठीक है। जापान भी उस लिस्ट में टॉप 10 में आ रहा होगा। जापान में ऐसा है कि वहां पे जो मेन उनको सिखाया जाता है वो है वैल्यूज। मतलब वहां पे जैसे हमारी स्कूलों में कैसा है कि स्कूलों में सिर्फ हम पढ़ने जाते हैं। वहां पे स्कूल में ऐसा है कि जब उनका लंच ब्रेक होता है, बच्चे बड़े डिसिप्लिन में खड़े हो जाते हैं। वहां पे खाना लगाना भी बच्चों का काम है। खाना खाने के बाद, खाना खाने के टाइम पे हाथ जोड़ना और उसके बाद खाना जब खत्म हो जाता है तो वो सारी चीजें हटाना, साफ करना, वो भी बच्चे करते हैं। हमारे यहाँ पे बच्चे को अगर एक काम दे दिया जाए तो दूसरे दिन पेरेंट्स आएगा कि मेरे बच्चे को तुमने ये काम क्यों दिया। पर जापान जैसी कंट्री जो है, रोड पे अगर आप देखिएगा, आपने जापान में वीडियोस देखे होंगे, बच्चा खड़ा है, अगर व्हीकल जा रहा है तो वो थैंक्स बोलता है। तो वो जो वैल्यूज है वो जापान में है। ठीक है। अब डार्क साइड चलो कि हम में से, मतलब हमारे लिए कि हैप्पीनेस क्या है। कोई अगर बोलेगा कि पैसा अगर हैप्पीनेस है, कोई बोलेगा सत्ता, पावर, कोई बोलेगा कि सर्वमुखत्या, जैसा अपना हिटलर बन जाओ या अलेक्जेंडर बन जाओ, वो एक हैप्पीनेस है। कोई बोलेगा कि अपना बेटा, बेटी या फैमिली अपनी हैप्पीनेस है। तो मैं कुछ आपके सामने कुछ एग्जांपल सेट करता हूं कि आपको मैं ये मेरा मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि वो कुछ हैप्पीनेस नहीं है। कोई बोल रहा है कि मैं अमर बन जाऊं तो वो हैप्पीनेस होगी। अलेक्जेंडर जो था उसको अमर बन जाना था कि मैं कभी मरूं ही नहीं। उसने ऐसा एक, उस टाइम पे एक पॉन्ड, उसका पानी बोला जाता है कि अगर पी लिए तो अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। वो पानी पीना चाहता था, तभी वहां पे कौवा आया। कौवा बोला कि भाई साहब ये पानी मत पियो। बोले क्यों? बोले देख लो मेरी हालत, मैंने वही पानी पिया था, मैं सालों से जिंदा हूं, लेकिन मेरी बॉडी जो है वो अब काम नहीं कर रही है, बूढ़ा हो गया हूं, चल नहीं पा रहा हूं, उड़ नहीं पा रहा हूं, और मेरी जैसी हालत अगर आपको करनी है तो पानी पियो। तो सिकंदर, अलेक्जेंडर को ही सिकंदर बोलते हैं, सिकंदर वहां पे समझ गया कि जीना तब तक ही है जब तक आपके बॉडी में जान हो, जीने लायक हो। तो अमर होना भी खुशी नहीं है। दूसरा एग्जांपल, अगर कोई बोलता है कि सत्ता, पावर में होना खुशी है, तो पावर में आप देखिए, मैं अभी एग्जांपल दूंगा लेटेस्ट और पुराना एक था हिटलर। हिटलर को दुनिया जीतनी थी, 60 लाख लोगों को उसने मार गिराया, लेकिन आखिरकार उसने अपने ही यहाँ पे गोली मार के उसने अपने आप को मिटा दिया। मतलब पावर होना भी हैप्पीनेस नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं लेटेस्ट का, आप समझिए, ये वेनेजुएला का प्रेसिडेंट मादुरो निकोलस, रातों रात उसकी सत्ता पलट हो गई। शेख हसीना, बांग्लादेश, रातों रात उसकी सत्ता पलट हो गई। इंदिरा जी, राजीव गांधी जो सत्ता में थे और उन्हीं के बॉडीगार्ड्स या उन्हीं के लोगों ने उनको मार दिया। मतलब पावर में होना भी हैप्पीनेस नहीं है। कोई बोलेगा पैसा, राकेश झुंझुनवाला जब मर गए, नाम सुना होगा, बिजनेसमैन, स्टॉकिस्ट, स्टॉक में पैसा रोकने वाले इन्वेस्टर, उनका लास्ट स्टेटमेंट ये था कि
कि अगर जितना मैंने पैसों के लिए इन्वेस्ट किया उतना अगर मैं अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करता तो शायद मैं इतना जल्दी नहीं जाता। बड़ी हैवी हो गई थी, काम नहीं कर पा रहे थे। कोई बोल रहा होगा कि भाई अपनी फैमिली एक सुख देती है, तो हमें रामायण भी पता है, महाभारत भी पता है। रामायण में राम जी को 14 साल का वनवास हो गया, कैकेयी ने वनवास मांगा तो 14 साल तक दशरथ जी उनके वियोग में आखिरकार इतना राजपाट सब था, फिर भी मर गए। महाभारत में गांधारी जो थी उसके 100 पुत्र थे, अपने नजर के सामने। सबसे बड़ा दुनिया का दुख वही होता है कि माँ बाप जिंदा हो और बेटे मर जाए। तो गांधारी को वो दुख सहन करना पड़ा कि अपने 100 के 100 पुत्र मर गए और वो देखती रही। हम अगर चाहते हैं कि शक्तिमान होना सुख है तो आप कृष्ण को याद करिए। जब जन्म हुआ, जेल छोड़नी पड़ी, जेल में जन्म, फिर जेल में माँ बाप को छोड़ के नंद के उधर आना पड़ा। यशोदा जी को 12 साल में छोड़ के वो कंस के लड़ने के लिए चले गए और आखिरकार जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तब भी उन्होंने अपनी आंखों से पूरे यदुवंश, यादवों का नाश होते हुए उन्होंने देखा। तो ये सारे एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि सुख कहीं नहीं है। चलो मैं गलत हूं, लेकिन गीता का एक सार ये भी है कि जो जीवन है वो दुखमय है। आपका शरीर जो है वो रोगमय है। अगर आपको सुख चाहिए तो कृष्ण बोलते हैं कि मेरी शरण में आओ। तो यही सारे जो एग्जाम्पल थे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हैप्पीनेस हम बोल रहे हैं लेकिन वो हैप्पीनेस है नहीं। हैप्पीनेस जो होती है वो बिल्कुल क्षणिक होती है, कुछ पल के लिए। बाकी जो जीवन है वो हमेशा तकलीफों वाला ही है, मुसीबतों वाला ही है और उसी में से हमें आगे बढ़ना होता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस ठीक है, फैमिलीज, वैल्यू, तो इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? मतलब अगर आप चाहो कि भाई मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है तो ये सबका जो कंक्लूड कर रहा हूं कि कहाँ इन्वेस्ट आपको कहाँ करना चाहिए, तो वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे ईडी की रेड ना हो। मतलब वो क्या है? तो वो है आपके एथिक्स, आपके वैल्यूज, आपके रिलेशंस, वही सारी चीजें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और आध्यात्मिकता सबके लिए जरूरी है, कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो। तो वो सारी चीजें हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप जीवन का एक सही चीज आप कमा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और खुश रह सकते हो। मैं सबको बोलूंगा कि सर इसमें आप कुछ एड ऑन करिए, आप इतने बड़े एक्सपीरियंस लेकर के आए और आध्यात्मिकता में भी, क्योंकि हम सबसे बड़े भी है और आप आध्यात्मिक भी है, मैं चाहता हूं कि इसमें आप थोड़ा पुट ऑन करिए। मुझे जो बोलना था, जो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहता था वो मैंने आपको कर दिया। Ignesh covered lot of things.